नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा नवरात्र महापर्व का आयोजन 22 अगस्त से इंदौर के वीआईपी परस्पर मैदान में होने जा रहा है, जहां पर 30 एकड़ के विशाल क्षेत्र में विशाल पंडाल का निर्माण किया गया है। और इस महान अनुष्ठान के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की जा चुकी है, जिसका निरीक्षण करने के लिए कल कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट एवं सनातनी विधायक उषा ठाकुर पहुंची। जगतगुरु श्री 1008 वसंत विजय आनंद गिरी जी महाराज के द्वारा सप्त सनातन नवरात्र के तहत बड़े अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 11,000 क्लासों में हजारों की तादाद में आहुतियां डाली जाएंगी, जिससे शहर और प्रदेश में सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना होगी। इस आयोजन को बहुत ही बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट एवं विधायक उषा ठाकुर विशेष रूप से पंडाल के निरीक्षण करने के लिए पहुंची। निरीक्षण के पश्चात उन्होंने पाया कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इस आयोजन के लिए हर संभव मदद की जा रही है। इस आयोजन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। यह अद्भुत आयोजन इंदौर शहर की धरती पर होने जा रहा है, जो कि अद्भुत संगम है। इस अद्भुत सहयोग से जो हमारे यहाँ आयोजन होने जा रहा है, उसे हमारे प्रदेश में, देश में, इंदौर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस आयोजन में शामिल होकर इस आयोजन की गरिमा को बढ़ाएं और धर्म लाभ ले, जिससे उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। जानते हैं, इंदौर जब भी कुछ करता है अद्भुत करता है, अकल्पनीय करता है, ऐतिहासिक करता है। ये धर्म की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, आस्था की नगरी है, विश्वास की नगरी है, स्वास्थ्य की नगरी है, स्वच्छता की नगरी है। और गुरु जी के आने के बाद इस माहिल्या की नगरी में सबका संकल्प है। इस संकल्प में हम सब उनके पीछे कंधा से कंधा लगाकर पूरी सरकार मध्य प्रदेश की पूरा सहयोग करेगी। माहिल्या के पावन नगरी में सदगुरु श्री वसंत विजयानंद गिरी महाराज का पधारना ये संपूर्ण मानवता पे उपकार है। सनातन की सच्ची साधना से हर साधक अपने मनुष्य जीवन को सार्थकता दे, ऐसा महामंत्र जीवन का प्रत्येक व्यक्ति को देने गुरुदेव स्वयं यहाँ पधारे हैं। मेरा सौभाग्य है कि कुछ सेवा का मौका मुझे मिला। मैं गुरुदेव का कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ और जो भी सेवा वो देंगे मैं प्राण भर से निश्चित रूप से 100% समर्पण के साथ उसको करूँगा। वहीं जब INDTV न्यूज ने इस पंडाल में बाहर से आए हुए भक्तों से चर्चा की, तो धामनोद अशोक पाटीदार और महेश्वर से आए भक्त से उनका कहना था कि यह हमारा सौभाग्य है कि सनातन नवरात्र के महा आयोजन में हमें यहाँ आने का अवसर मिल रहा है और जगत गुरु श्री वसंत विजय गिरी जी महाराज के सानिध्य में हमें यहाँ सेवा करने का मौका मिलेगा। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही हम मध्य प्रदेश के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि जिस महा आयोजन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस आयोजन को सफल बनाएं और अपने जीवन में आने वाली दुख तकलीफों को दूर करते हुए इस महा आयोजन का अपने जीवन में लाभ ले। गुरु जी के 7 साल से जुड़े हैं और गुरु जी इंदौर में आए तो ऐसा लगता मानो पूरे सब देवी देवता यहाँ पर उतर गए हैं। गुरु जी के यहाँ आने से पूरे इंदौर का और पूरा MP का, पूरा वर्ल्ड का, इंडिया का मतलब सब कल्याण हुआ। क्या संदेश देंगे जनता को? संदेश यही हम देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक आए और यहाँ दर्शन करें, दर्शन का लाभ ले। गुरु जी का और हवन का जो भी कार्यक्रम हो रहा है सबका सत्संग का लाभ लेना चाहिए सभी को। देश का सबसे बड़ा नवरात्रि महोत्सव इस बार इंदौर में होने जा रहा है। परम पूज्य श्री विजय वसंत गिरिनंद जी महाराज के नेतृत्व में और उनके पावन सानिध्य में। तो निश्चित रूप से इंदौर का सौभाग्य कि गुरुदेव ने इस बार इंदौर को चुना है, जहाँ पर नवरात्रि का ये महोत्सव बड़े एक परिसर में होने जा रहा है, जिसमें देवी कथा का पंडाल है, जिसमें 23 देवियों के दर्शन होंगे। साथ में यहाँ पर यज्ञशाला का, एक भव्य यज्ञशाला का भी निर्माण किया जा रहा है। और आप मेरे पीछे देखेंगे कैमरे में तो ऐसे अभिमंत्रित कलश जिन्हें यज्ञशाला में रखा जाएगा और उसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें दिए जाएंगे। तो कृष्णागिरी तीर्थ
कि हम हमारे आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री के नेतृत्व में और पावन सानिध्य में आयोजन निश्चित रूप से इंदौर के लिए एक ऐतिहासिक पल है। गुरु जी के दर्शन मात्र से कल्याण होता है। गुरु जी के आशीर्वाद से इस शहर में मंगलमय एक अवसर आया है। महालक्ष्मी समृद्धि कलश का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग और 23 माता जी की यहाँ पे कल्पना है, इनके दर्शन होंगे। ये भाग्यशाली शहर है कि इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हमारे शहर में हो रहा है। हमने पूर्व में भी बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान इस धार्मिक नगरी इंदौर में देखे हैं, लेकिन ये उत्तम अनुष्ठान होने जा रहा है। भूतों भविष्य की जैसा लगता है। देखा यहाँ विशाल पंडाल का निर्माण किया गया, अनेकों प्रकार के देवी देवताओं के दर्शन की अनुभूति होने वाली है। 22 तारीख से 2 तारीख तक पूरे एक पखवाड़े तक इस कार्यक्रम में होना है और इस शहर की समृद्धि के लिए, यहाँ के लोगों की समृद्धि के लिए, इस देश की समृद्धि के लिए महाराज जी के आशीर्वचन, महाराज जी का आशीर्वाद इस इंदौर नगर को प्राप्त होना है। मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस इंदौर नगर का वासी हूँ और यहाँ पे हमारे गुरु महाराज पधारे हैं। ईश्वर से आए हैं और गुरु जी का दर्शन करने के लिए इतना सुंदर यज्ञ का आयोजन चल रहा है। इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए और हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि गुरु जी का दर्शन हम सब भक्तों को प्राप्त हुआ। ये उनका बहुत अनुग्रह है और बड़ी मन में आशा थी कि इस स्थान पर आकर के कुछ, और बिल्कुल यहाँ का दृश्य देख करके ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अलौकिक नगरी है। ये तो बहुत अच्छा लगा और गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम। हम सबको बहुत अच्छा लगा। ठाकुर जी की बहुत कृपा है, राजेश्वरी पद्मावती की बहुत कृपा सब भक्तों पर बनी रहे और गुरु जी का आशीर्वाद पूरे भक्तों पर सबको। क्या जनता को संदेश देंगे? इतना सुंदर अनुष्ठान हो रहा है, इतना सुंदर भजन हो रहा है, इतना सुंदर सब कुछ हो रहा है, ये ज़रूर सचमुच सबके कल्याण के लिए हो रहा है और इससे पूरे भारतवर्ष का कल्याण होगा। बस यही संदेश है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए IND-TV न्यूज़ के साथ।